नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और जनजाति समाज के विकास के प्रति निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जन कल्याण ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य के साथ बजट पूर्व संवादों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा और संवेदना से जुड़ा क्षेत्र है। विगत 2 वर्षों में राज्य सरकार ने अपने बजट में स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आगे भी स्वास्थ्य के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया है। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार पहला सुख निरोगी काया अर्थात स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा सुख होता है। इसी अवधारणा के साथ प्रदेश में लागू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अब पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब तक 37 लाख मरीजों को 7,300 करोड़ रुपए का कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत औषधियाँ, सर्जिकल एवं सूचर्स उपलब्ध करवाने में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। जिला चिकित्सालयों में बुजुर्गों के लिए रामाश्रय वार्ड खोले हैं, जहां उन्हें सम्मान के साथ स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा सेवा का क्षेत्र है, हर रोगी को संवेदनशीलता के साथ अच्छा उपचार मिले और जीवन रक्षा का उद्देश्य फलीभूत हो। यही इस क्षेत्र की महानता है। चिकित्सकों एवं इस क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को चाहिए कि वे अपने दायित्वों को निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाए। राज्य सरकार ऐसे सेवाभावी कार्मिकों के सम्मान में कोई कमी नहीं रखेगी, लेकिन जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वाले एवं स्वास्थ्य योजनाओं में अनियमितता करने वाले कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि प्रदेश को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी मिल सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और 15 नवीन मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। साथ ही भीलवाड़ा, धौलपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा और बूंदी में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गई है। हमारा प्रयास है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिले। इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निचले स्तर तक चिकित्सा सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। विगत 2 वर्षों में 7 उप जिला अस्पताल, 2 सैटेलाइट अस्पताल, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कुल 14 संस्थानों का जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन तथा 7 नवीन सैटेलाइट अस्पतालों की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि 129 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नयन किया गया है। करीब 8,700 चिकित्सा संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया है और 412 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बालोतरा में नवीन जिला आयुर्वेद चिकित्सालय और ब्यावर, दूदू, डीग, डीडवाना, कुचामन और अनूपगढ़ में जिला आयुष चिकित्सालय शुरू किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के सुझावों को गंभीरता के साथ सुना। उन्होंने कहा कि प्राप्त सुझावों को आगामी बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में जनजाति विकास के हितधारकों के साथ बजट पूर्व चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जनजाति संस्कृति हमारे समाज की अमूल्य धरोहर है। राज्य सरकार पंडित दीनदयाल
उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को आत्मसात करते हुए जनजाति समाज के समग्र उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं का समाज से विशेष जुड़ाव होता है और वे समाज की चुनौतियों और आवश्यकताओं को भली भांति जानते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि जनजाति क्षेत्र से जुड़े सुझावों को आगामी बजट में समाहित करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे प्रदेश में जनजाति कल्याण को नई दिशा मिल सके। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनजाति संस्कृति और वैभव को संरक्षित करने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार ने जनजाति क्षेत्र की आजीविका महिलाओं द्वारा तैयार की गई फूलों की गुलाल को खरीदकर आजीविका संवर्धन को प्रोत्साहित किया। इसी तरह बेणेश्वर धाम तथा मानगढ़ धाम को ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेणेश्वर धाम में सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर विशाल आदिवासी मेले को और भव्य बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी को जनजाति इतिहास और संस्कृति से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस पर वर्ष 2023 में पीएम जनमन अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत 9 मंत्रालयों की 11 योजनाओं का एकीकृत क्रियान्वयन कर जनजाति समाज को लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने गत बजट में जनजाति विकास कोष की राशि को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। साथ ही डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में डूंगर बरंडा और बांसिया चारपोटा में जनजाति नायकों के स्मारकों और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गत 2 वर्षों में जनजाति क्षेत्र में 9 आश्रम छात्रावास, 3 आवासीय विद्यालय, 1 नया खेल छात्रावास और 240 नए माँ बाड़ी केंद्र स्वीकृत किए हैं तथा छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में मेस भत्ता 3250 रुपए प्रति माह किया गया है। साथ ही खरीफ एवं रबी 2025-26 में 50,000 जनजाति कृषकों को सब्जी बीज मिनी किट उपलब्ध कराए गए हैं। बता दें कि बैठक में उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सलूम्बर, बारा, सिरोही सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के जनजाति कल्याण से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं ने जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, आधारभूत संरचना, रोजगार, सिंचाई सहित जनजाति कल्याण से जुड़े विषयों पर सुझाव दिए। सो जैसे स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।